हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। आज हम फर्दर देखेंगे कि हम कर्नल के एक्स कॉमा टी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड इंटीग्रल इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखें विच इज अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ओमेगा के एक्स कॉमा टी y of t dt. This is equation 1. So here kernel k x comma t, इसके हमारे पास कई टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट इज सेपरेबल कर्नल, या हम इसे बोल सकते हैं डीजनरेट कर्नल। सेपरेबल कर्नल से सेंस ये है कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं इन फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। तो कोई भी कर्नल के एक्स कॉमा टी अगर वो एक फाइनाइट सम में लिखा जा सके, I comma j is equal to 1 to n fi x and gj t, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी के प्रोडक्ट के फाइनाइट सम में लिखा जा सके कोई भी कर्नल के एक्स कॉमा टी, देन इट इज कॉल्ड सेपरेबल कर्नल, सेपरेबल या फिर डीजनरेट कर्नल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें साइन ऑफ एक्स प्लस टी विच इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। तो देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ टी, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी का प्रोडक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ फाइनाइट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल हम लें विच इज ई टू द पावर एक्स प्लस टी, देन इट इज रिटन एज ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर टी। तो ये भी एक सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल का एग्जाम्पल। और अगर हम कर्नल को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं फाइनाइट सम में किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी के प्रोडक्ट के, देन इट इज कॉल्ड नॉन डीजनरेट कर्नल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कर्नल है ई टू द पावर एक्स टी, तो हम जानते हैं हम इसको सेपरेटली एक्स और टी की टर्म्स में तो नहीं लिख सकते, बट अगर हम इसका सीरीज एक्सपेंशन करें विच कैन बी रिटन एज वन प्लस एक्स टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टी होल क्यूब divided by 3 factorial and so on। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम इन्हें एक्स और टी के टर्म्स में तो लिख पा रहे हैं, बट ये एक फाइनाइट सम नहीं है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। सो इट इज नॉन डिजनरेट कर्नल। इसे हम सेपरेबल कर्नल नहीं बोल सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इफ कोई भी कर्नल की एक्स कॉमा टी, इफ अगर हम उसे लिख पाए के टी कॉमा एक्स, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था साइन एक्स प्लस टी, तो अगर हम साइन टी प्लस एक्स भी लें विच इज सेम एज साइन एक्स प्लस टी, तो साइन एक्स प्लस टी जो है वो एक सिमेट्रिक कर्नल है। और अगर कर्नल के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस के टी कॉमा एक्स, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। तो ये सिंपल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, अगर कोई कर्नल इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे देन इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। There is one more type of kernel which is called convolution type kernel. Convolution kernel which is कि कोई भी की x टी, कोई भी कर्नल अगर फंक्शन ऑफ x माइनस टी है, देन इट इज कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम के एक्स टी मानते हैं ई टू दी पावर एक्स माइनस टी,
या फिर साइन एक्स माइनस टी या सिंपल एक्स माइनस टी। तो ये सारे के सारे कर्नल कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनता है या क्या होता है। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें, कोई भी y ऑफ x, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता था इफ एंड ओनली इफ yx satisfy differential equation. Similarly, a function yx which satisfy integral equation, then it is solution of integral equation. मीन्स अगर कोई भी yx है और वो yx हमारी इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, देन इट इज अ सॉल्यूशन। और अगर वो yx उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, देन इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए हमें एक yx गिवन है, विच इज yx इज इक्वल टू 1 माइनस x, और इंटीग्रल इक्वेशन है 0 टू x e टू द पावर x माइनस t y ऑफ t dt is equal to x. So this equation 1 is the given integral equation, और हमें चेक करना है कि y of x is equal to 1 minus x इसका एक सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, देन इट इज अ सॉल्यूशन, और इफ इट इज नॉट, देन इट इज नॉट। तो हम पुट करते हैं 0 to x e to the power x e to the power minus t, so y of t की जगह 1 minus t dt is equal to x. Okay, so e to the power x outside, 0 to x e to the power minus t minus t e to the power minus t, and this is dt is equal to x. अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, विच वी गेट e to the power x is equal to minus e to the power minus t plus t e to the power minus t plus e to the power minus t, and limits are from 0 to x, and this is x. So जैसे ही अगर हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम +1, सो इट इज 0। तो हम सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, विच इज e टू द पावर x minus e to the power minus x plus x e to the power minus x plus e to the power minus x is equal to x. So now we can see this will become minus e to the power x e to the power minus x plus x e to the power x e to the power minus x and plus e to the power x e to the power minus x is equal to x. So these both terms are cancel out, and e to the power x e to the power minus x is what? E to the power 0, which is 1. So we get x is equal to x. Hence yx is equal to 1 minus x. Satisfy the integral equation, which imply y of x is solution of integral equation. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन फंक्शन किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। इफ वो उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब एक रूल आता है, या रूल से पहले हम बात करें कि इफ हमें ये yx गिवन ही ना हो, दिस yx इज नॉट गिवन टू अस, और हमसे पूछा जाए कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक मेथड या एक ऑब्जर्वेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं, तो किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि
how to do differentiation over integration. Differentiation over integration. इसके लिए हमें काम में लेना होता है लेबनीज रूल. लेबनीज रूल. सो लेबनीज रूल कहता है कि इफ डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन phi of x to psi of x f of x comma t dt, then it is equal to integration phi of x to psi of x del f by del x dt plus upper limit का differentiation means psi dash x and f of x comma psi x. हम t की जगह पे फंक्शन psi x रख देंगे माइनस phi dash x and f of x comma phi of x. तो फर्स्ट हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, देन अपर लिमिट का डेरिवेटिव और फंक्शन में t की जगह पे हम साइन x पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एंड देन फंक्शन में हम t की जगह पे फाई x पुट कर देंगे. तो ये लेबनीज रूल होता है. अब लेबनीज रूल से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, तो हम उसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जो भी अभी हमने किया, विच इज 0 to x e to the power x minus t y of t dt is equal to x. अब हमें सिर्फ ये एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और इसके इस बार हमें नहीं दे रखा कि y x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इसका सॉल्यूशन है या नहीं. अब हमें बस इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो हम इसके ऊपर लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. सो व्हाट वी गेट 0 टू x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देन e टू द पावर x का पार्शियल डेरिवेटिव e टू द पावर x as it is e to the power minus t y of t and dt प्लस अपर लिमिट का डेरिवेटिव. तो x का डेरिवेटिव इज व्हाट 1 और हम फंक्शन में t की जगह पे x रख देंगे विच इज e टू द पावर x माइनस x y of x एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जैसे ही हम जीरो का डेरिवेटिव करेंगे विच इज जीरो, तो दिस टर्म विल बिकम जीरो इज इक्वल टू 1. So we can write this 0 to x e to the power x e to the power minus t y of t dt plus y of x is equal to 1 इक्वेशन 2. अब अगर आप देखें कि इक्वेशन 1 में 0 to x e to the power x y t dt की वैल्यू क्या है x, तो अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें इन इक्वेशन 2 तो व्हाट वी गेट x plus y of x is equal to 1 which gives y of x is equal to 1 minus x. और यही तो हमारा सोल्यूशन था इंटीग्रल इक्वेशन का, बिकॉज हमने अभी अभी जब वेरीफाई किया था कि y of x is equal to 1 minus x is a solution of this integral or not, तो हमने फाइंड आउट किया था कि यस इट सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशन, सो इट इज अ सोल्यूशन. और अभी हमने यहाँ पे बाय लेबनीज रूल ये फाइंड आउट किया कि इसका सोल्यूशन क्या बन सकता है. तो ये एक अप्रोच होती है किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने की कि आप उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और वहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ही इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. सो इससे हमें एक चीज का आइडिया और लगता है कि हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं एंड वी कैन डू द सेम कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन भी बना सकते हैं. इंटीग्रल इक्वेशन से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल. तो जब हमने इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया था विद बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल वी गेट 0 to x e to the power x minus t y of t dt plus y of x is equal to 1. नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन स्टार का एक बार और डिफरेंशिएशन करें विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल देन हमें क्या मिलेगा 0 to x e to the power x का पार्शियल डिफरेंशिएशन e to the power x as it is e to the power minus t y of t dt
नाउ अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड y ऑफ x, बिकॉज e टू द पावर x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा जैसे हम उसमें x पुट करेंगे, प्लस y डैश x इज इक्वल टू जीरो। एंड इक्वेशन 1 से इस टर्म की वैल्यू इक्वल टू x, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम y डैश x प्लस y x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन 2 है, ये आप देख सकते हैं, ये एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम एक इंटीग्रल इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर, वैसे तो इसका सोल्यूशन इसी स्टेज पे हमें मिल जा रहा था, बट अगर इस स्टेज पे हम फाइंड आउट ना कर पाए तो हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर अब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक इंटीग्रल इक्वेशन भी बना सकते हैं। हाउ? हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, सपोज कीजिए हमारे पास एग्जांपल है y डबल डैश प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है y जीरो पे जीरो एंड y डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रखेंगे एंड बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, देन दिस विल बिकम दिस। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट वन फ्रॉम जीरो टू एक्स। ओके, तो वी विल गेट y डैश x माइनस y डैश जीरो, बिकॉज डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो विच कन्वर्ट इन सिंगल डेरिवेटिव एंड हमने लिमिट्स पुट कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस जीरो टू एक्स y ऑफ t dt। एंड y डैश जीरो की वैल्यू क्या है? y डैश जीरो की वैल्यू है जीरो, देन दिस इक्वेशन बिकम y डैश x इज इक्वल टू माइनस जीरो टू एक्स y ऑफ t dt। ओके, अब अगर हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू एक्स, we get y of x minus y at 0 is equal to minus integration 0 to x integration 0 to x y of t dt का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए y ऑफ जीरो की वैल्यू हमें गिवन है विच इज जीरो। तो अगर हम बात करें देन नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, इट इज बिकम y of x is equal to minus integration 0 to x and y of t dt स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन तो हमारे पास आई, बट हम इसे इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है? और या फिर हम इसे इंटीग्रल इक्वेशन बोल सकते हैं कि एक्स कॉमा टी हमारे लिए क्या होगा, वन हो जाएगा। बट अगर हमें इसे सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है मल्टीपल इंटीग्रल से, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच कन्वर्ट्स मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल। सपोज कीजिए हमारे पास n इंटीग्रल्स हैं, n integrals which is from 0 to x 0 to x 0 to x and this is 0 to x and this is f ft dt की पावर n। देन अगर हम इसे सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम x माइनस t की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल y ऑफ f ऑफ t या y ऑफ t आप जो चाहें वो लिख सकते हैं dt। तो अगर हम इस इक्वेशन स्टार में इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो व्हाट वी गेट, y of x is equal to minus integration 0 to x minus t y of t dt। तो ये जो इक्वेशन स्टार वन हमें मिली है ये हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन है। अब आप चाहें तो आप इस इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देख सकते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो यही मिलेगी एंड सेम ये कंडीशंस भी हमें मिल जाएंगी। तो आज हमने सिर्फ इतना देखा कि
कर्नल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, एक इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन फंक्शन हो तो क्या वो उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। एंड चेक करने के लिए सीधी सीधी सी बात है, आप उसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। इफ इट सेटिस्फाई इंटीग्रल इक्वेशन देन इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमने इसलिए एग्जांपल सॉल्व किया था। और उसके बाद बात आती है कि अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन का हमें कोई अगर ना दे रखा हो कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम उस इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है लेबनीज रूल विच इज दिस। तो लेबनीज रूल की मदद से हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इंटीग्रल इक्वेशन भी बना सकते हैं। और उस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हमें मल्टीपल इंटीग्रल्स को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिजॉल्वेंट कर्नल्स के बारे में एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन या फेडोल मेट्रिकल इक्वेशन पर्टिकुलर एन टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।